हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की क्लास है क्लास नंबर 13, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के कॉन्टिन्यूशन में है। आज का जो टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन। तो ये वाला चैप्टर जो है वो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, मतलब हमने एक फंक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट करना है। हमें ये देखना है कि कौन से तरीके से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कंट्री में जो कंजम्पशन प्लान की जा रही है वो नेशनल इनकम से कहाँ रिलेट कर रही है। नेशनल इनकम से ऊपर जा रही है, नेशनल इनकम से नीचे जा रही है, नेशनल इनकम के बराबर लोग प्लान कर रहे हैं। तो एक छोटे से तरीके से हम कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम के मुकाबले जो कंजम्पशन प्लान की जा रही है उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर हमें कंजम्पशन फंक्शन के दो मेथड्स दिए हुए हैं कंजम्पशन फंक्शन को आइडिया लगाने के लिए। कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली ये बताता है कि नेशनल इनकम के साथ कंजम्पशन इनकम का जो लिंक है, जो स्टेटस है, वो कैसा चल रहा है। कंजम्पशन नेशनल इनकम से ऊपर जा रही है, नेशनल इनकम के नीचे जा रही है, या उसके बराबर चल रही है। तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एवरेज प्रोपेंसिटी का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है समझने का, फंक्शन अलग फंक्शन है उसका, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी का अलग फंक्शन है। तो चलिए, सबसे पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ते हैं। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी कंजम्पशन प्लान की जा रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट नेशनल इनकम, मतलब हमारी कंट्री की जितनी भी नेशनल इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में कितनी कंजम्पशन इनकम प्लान की जा रही है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए जी कि आपकी एक फैमिली में की जो इनकम है, एक फैमिली की जो इनकम है मान के चलिए वो 20,000 रुपये है। ठीक है। क्या ऐसा होता है कि जितनी हमारी फैमिली की इनकम है खर्चा उतना ही करेंगे हम? नहीं। यहाँ पर तीन कंडीशन है। आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 20,000 रुपये है, तो खर्चा आप 20,000 से कम भी कर सकते हैं, खर्चा आपका 20,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, खर्चा आपके 20,000 के बराबर भी हो सकता है। तीनों कंडीशन है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपके फैमिली की इनकम कितनी है, और अब ये देखा जा रहा है कि जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन का आपकी इनकम के, आपकी फैमिली के इनकम के मुकाबले उसका कंजम्पशन का स्टेटस क्या है। आप कंजम्पशन कितना करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है। हो सकता है इस महीने आपके घर में मैरिज हो या फंक्शन हो, और इस महीने आपके खर्चे इस महीने की इनकम से कहीं ज़्यादा होने वाले हो। तो ये बेसिकली क्या है, कंजम्पशन और इनकम का आपस में रिलेशन है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी ये बताती है कि कंजम्पशन को जब हम डिवाइड करते हैं इनकम से तो एक रेशो निकल के आता है। तो कंजम्पशन और इनकम अगर मान लीजिए आपकी फैमिली की इनकम 20,000 रुपये और खर्चा भी इस महीने आपका 20,000 रुपये होना है, ये पर्टिकुलर इस महीने का स्टेटस है, तो समझ लीजिए आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा वो 1 आएगा। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि एक कंट्री की इकनॉमी में जो नेशनल इनकम है वो मान लीजिए 200 करोड़ रुपए है। देखिए यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और कंजम्पशन भी 200 है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी कितना निकल के आएगा? 1। इसका मतलब कंट्री में जितनी इकोनॉमी में आपकी नेशनल इनकम जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उतना जितना पैसा लोगों के पास आएगा, लोग वो सारा का सारा पैसा इस साल खर्च कर देंगे। बिल्कुल सेव नहीं करेंगे, बिल्कुल बचाएंगे नहीं, सब कुछ खर्च कर देंगे जितना भी पैसा उनकी जेब में आएगा। तो इसका मतलब APC कितना हो गया? 1। इसका मतलब APC 1 जब भी होगा वो हमें ये बताएगा कि कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम का मतलब होता है कि द इंटायर इकोनॉमी द इंटायर इनकम विच इज़ टू बी जनरेटेड इन फ्यूचर विल बी इंटायरली स्पेंड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन। ठीक है। तो इसका मतलब पूरी इंटायर इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी इनकम खर्च के लिए जाएगी, अगर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी 1 है। तो ये आपका क्या हो गया? 1 जो हो गया ये आपका बेस हो गया। अगर मान लो आपका APC 1 से ऊपर जाता है 1.20, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है APC 1.20, और अगर आपका APC 1 से नीचे जाता है तो देखिए ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया कि अगर APC 1 से ऊपर गया तो जितना APC 1 से ऊपर जाएगा इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन इज़ मोर देन इन नेशनल इनकम। लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन की, जबकि कंट्री में जो आउटपुट है, जो नेशनल इनकम जनरेट होने वाली है, वो उससे कम है। तो ये कहीं ना कहीं अगर 1 से ऊपर APC 1 से ऊपर जाता है तो समझ लीजिए कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि लोग प्लान कर रहे हैं ज़्यादा कंजम्पशन करने का, जबकि नेशनल इनकम हमारी कंट्री की कम है। लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोग प्लान ज़्यादा कर रहे हैं खर्च करने का। और अगर APC हमारा 1 से नीचे जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0.933, 1 से नीचे चला गया APC, इसका मतलब लोग अपनी कमाए गए पैसों में से प्लान कर रहे हैं खर्च कम करने का और सेविंग करने का।
मतलब खर्च करना चाहते हैं, खर्च तो करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ वो सेविंग करना चाहते हैं। इसका मतलब जो कंजम्पशन की प्लानिंग चल रही है वो कंट्री की नेशनल इनकम से कम चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की जो डिमांड है, जो लोग प्लान कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड प्लान कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं क्या है कि जितनी डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड थोड़ा सा नेशनल इनकम के आसपास होगी, कम होगी, तो समझ लीजिए सिचुएशन फेवरेबल है। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं चली जानी चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, तो वो भी कंट्री के लिए सही सिचुएशन नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या पैरामीटर सेट हुआ कि अगर आपका APC 1 है तो समझ लीजिए कंजम्पशन नेशनल इनकम के बराबर है, लोग सारा का सारा पैसा कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर APC 1 से ऊपर है तो कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है, और अगर APC 1 से नीचे है तो समझ लीजिए आपका कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग होना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या बना, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जो आपका लेवल ऑफ इनकम है उसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, ये APC बताता है। तो ये है APC का जो मेथड, जो APC का जो लॉजिक है वो ये है। अब हम पढ़ते हैं APC की कुछ बातें। जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अगर APC इज़ ग्रेटर देन 1 तो समझ लीजिए कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जहां आपकी नेशनल इनकम आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि इंटायर इनकम विल बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन। जितनी भी कंट्री में इनकम जनरेट होगी वो सारी की सारी कंजम्पशन पे चली जाएगी, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर APC ग्रेटर देन 1 है तो समझ लीजिए आप ब्रेक इवन पॉइंट से अभी पहले हैं, मतलब कंजम्पशन ज़्यादा हो। कंजम्पशन APC अगर ग्रेटर है 1 से तो समझ लीजिए कि कंट्री में कंजम्पशन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, प्लान लोग डिमांड जो करने वाले हैं फ्यूचर में प्रोडक्ट की, उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर APC इज इक्वल टू 1 तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर APC इज़ लेस देन 1 तो इसका मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट से के बाद आ गए हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को भी अचीव कर लिया, उसके बाद भी चले गए हैं। इसका मतलब आपने सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। APC अगर लेस देन 1 है तो समझ लीजिए आपकी कंजम्पशन के साथ साथ सेविंग फैक्टर भी जनरेट हो गया, आप सेविंग करना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर की इनकम 20,000 रुपये है और आपने खर्च करना है 17,000 रुपये, तो 3,000 रुपये क्या हो गया सेविंग, कंजम्पशन कितनी हो गई 17,000। तो इसका मतलब होता है कि APC इज़ लेस देन 1। उसके बाद कह रहा है कि APC नेवर बी जीरो, APC कभी जीरो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब तक आपकी कंजम्पशन चलती रहेगी तो APC भी चलता रहेगा। उसके बाद 5th पॉइंट है APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी APC वैसे वैसे फॉल होता चला जाएगा। वो APC फॉल इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे फैमिली की इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है, लोगों की डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ लोग इतनी डिमांड नहीं करते कि घर में अगर एक गाड़ी है तो लोगों ने 4 गाड़ियाँ, बढ़ती इनकम के साथ साथ एक गाड़ी के साथ साथ 4 गाड़ियाँ खरीद ली। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही तो कंजम्पशन करोगे, लेकिन इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसके प्रपोर्शनेटली जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू होता चला जाएगा। तो APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। तो ये तो था आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है ट्रेंड, क्या पैटर्न चल रहा है कंजम्पशन का इनकम के साथ। चलिए अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो जितनी भी आपकी एडिशनल इनकम बढ़ी है उस एडिशनल इनकम के पैरेलल में आपका एडिशनल कंजम्पशन कितना बढ़ा है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। दोबारा समझ लीजिए, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। आपकी बढ़ती हुई इनकम, जो आपकी इनकम बढ़ी है उस बढ़ती हुई इनकम के प्रपोर्शनेटली आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, कंजम्पशन में और कितना आपका कंजम्पशन बढ़ा है वो आपने देखना है, वो कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये भी एक ट्रेंड होता है, ये भी एक पैटर्न होता है, रिलेशनशिप, फंक्शन रिलेशनशिप होता है कि बढ़ती इनकम के साथ साथ कितना आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो उससे ना ये आइडिया निकल जाता है कि आपकी सेविंग, उसके पैरेलल आपकी सेविंग कितनी हो रही है और कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो रिलेशन है वो एडिशनल इनकम के बढ़ने से, एडिशनल कंजम्पशन के बढ़ने से कितना आपकी सेविंग पे असर हो रहा है वो बताता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रेशियो ऑफ मार्जिनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम। टोटल इनकम में चेंज आने से आपकी मार्जिनल कंजम्पशन में कितना चेंज आया है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक लाइव एग्जांपल। मतलब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। मान लीजिए एक फैमिली की अप्रैल मंथ में जो फैमिली की इनकम थी वो 10,000 रुपीज़ थी। ठीक, उस फैमिली का जो कंजम्पशन था वो 7,000 था। ठीक,
तो उस फैमिली की जो सेविंग वो चल रही थी, जो सेविंग का ट्रेंड चल रहा था, वो 3,000 रुपये चल रहा था। हर महीने वो 3,000 रुपये की सेविंग करते थे। 1,000 रुपये इनकम, 7,000 रुपये खर्चा और 3,000 की सेविंग है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मई मंथ में क्या हुआ, उनकी जो इनकम थी वो 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई। तो उनके इनकम में कितना चेंज आया, 10,000 रुपीज़ का 10 से 20,000 होगी ना। कंजम्पशन, और कंजम्पशन उनकी बढ़ के 7,000 से हो गई 16,000। जैसे इनकम बढ़ी कंजम्पशन बढ़ गई, तो कंजम्पशन उनकी बढ़ गई 9,000 रुपये से। पहले 7,000 थी, अब 9,000 हो गई। तो जिससे उनकी अब सेविंग निकल के आ रही है, बढ़ती हुई इनकम से बढ़ते हुए कंजम्पशन को देखते हुए उनकी सेविंग जो निकल के आ रही है वो 4,000 रुपये आ रही है। 4,000 रुपये तो वो उनकी एक्चुअल सेविंग है, जो ऑन द स्पॉट जो अब सिचुएशन है। लेकिन अगर हम बात करें कि एडिशनल इनकम से एडिशनल एक्सपेंडिचर बढ़ने से आपका एडिशनल सेविंग पे कितना फ़र्क आया, मतलब आपकी सेविंग में कितना चेंज आया, तो सेविंग में चेंज आया 1,000 रुपये। क्योंकि पहले आपकी सेविंग कितनी थी, 3,000 की, अब सेविंग कितनी हो रही है, 4,000 की। इसका मतलब 10,000 रुपये की इनकम के बढ़ने से आपकी सेविंग आपकी 10,000 रुपये की इनकम बढ़ने से आपकी 1,000 रुपये की सेविंग हुई है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की टेबल के ज़रिए, कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे टेबल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, मैंने 2 टेबल बनाई हुई हैं, टेबल 1 और टेबल 2। ये मैंने 2 टेबल इसलिए बनाई है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझने के लिए, कि हमारी कंट्री में जो कंजम्पशन के जो पैटर्न होता है, जो सेक्शन होता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक पुअर सेक्शन होता है, एक आपका रिच सेक्शन होता है। तो मैंने ये 2 टेबल बनाई है, एक पुअर सेक्शन के लिए कि पुअर सेक्शन का जो कंजम्पशन का तरीका होता है वो अलग होता है बढ़ती हुई इनकम के साथ, और जैसे जैसे अगर एक रिच सेक्शन है जो सोसाइटी का, जो अमीर सेक्शन है, जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनका जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्पशन का पैटर्न होता है वो अलग होता है। इसलिए मैंने ये 2 टेबल बनाई है। तो हम टेबल देखते हैं टेबल 1 में क्या दिया हुआ है। ये टेबल 1 जो है वो कंट्री की इकोनॉमी में जो पुअर सेक्शन में जो पुअर पीपल होते हैं, जिनकी बेसिक नीड्स शुरुआत में पूरी नहीं हो पाती हैं, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती हैं, उनकी बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ किस तरीके से उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या रहता है। जैसे मान लीजिए कि पहले 0 लेवल पर आपका 40 कंजम्पशन है, यहाँ पर आप करोड़ में ले सकते हैं फिगर्स को, कि आपकी इनकम कंट्री, या फिर आप इंडिविजुअल लेवल पर ले लीजिए कि मान लीजिए एक फैमिली में, पुअर सेक्शन फैमिली में 0 इनकम है और 40 रुपीज़ का कंजम्पशन है। क्योंकि इनकम चाहे हो ना हो, बेसिक नीड्स को तो पूरा करना ही पड़ता है। जैसे ही इनकम 100 रुपये से बढ़कर 0 रुपये से बढ़कर 100 रुपये बढ़ी, तो आपका कंजम्पशन हो गया 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद 200 रुपये बढ़ी, 200 रुपये का इनकम हो गई तो 170 हो गया, 300। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाता है, ये तो रूल है ही है। लेकिन अगर हम देखें चेंज इन आपकी इनकम में कितना चेंज आया और कंजम्पशन में कितना चेंज आया, सी और डी कॉलम में देखिए, जो सी कॉलम और डी कॉलम है, तो दूसरे पॉइंट पे आपका 100 रुपीज़ का चेंज आया, तो कंजम्पशन में 60 रुपीज़ का चेंज आया। तो इसका मतलब जो आपका MPC निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 60%। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बढ़ती हुई इनकम के अकॉर्डिंग आपका 60% कंजम्पशन बढ़ गया है। दूसरे पॉइंट पे आपकी बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ 70% का कंजम्पशन बढ़ गया है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे उस जो MPC लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। MPC का मतलब एडिशनल इनकम के साथ साथ आपका जो मार्जिनल कंजम्पशन है, एडिशनल इनकम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है एडिशनल इनकम, वैसे वैसे जो आपका मार्जिनल कंजम्पशन है, मतलब जो पहले के मुकाबले अगली बार जो आपने कंजम्पशन किया उसके बीच का जो डिफरेंस है मार्जिनल कंजम्पशन, वो बढ़ता जा रहा है। 60% हुआ, फिर 70 होगा, 80 हो गया। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जो पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी का वो कंजम्पशन को बढ़ाता है, क्योंकि शुरुआत में उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती। जैसे 3 टाइम में 2 टाइम का खाना खा रहा है, कपड़े नहीं खरीद पा रहा है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा है। तो अपनी जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, लाइफ में कमाना शुरू करता है, तो वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता चला जाता है और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करता चला जाता है। तो जब आपका MPC 1 पे पहुंच जाए, एक लेवल ऐसा भी आता है कि जब MPC जो होता है वो बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है, MPC की वैल्यू 1 पे आ जाती है। तो जब MPC की वैल्यू 1 हो तो आप ये समझ लेना कि आपकी जो एडिशनल इनकम है, कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी है पहले के मुकाबले, आपने बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ अपना कंजम्पशन भी पूरा का पूरा इनकम स्पेंड कर दिया। मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ी आपने कंजम्पशन भी पूरा का पूरा कर लिया। जैसे सबसे लास्ट पॉइंट में देखिए कि 400 से 500 रुपये पर जब इनकम पहुंची तो आपने 340 रुपये से कंजम्पशन 440 से पहुंचा दिया। जैसी जितनी अमाउंट में इनकम बढ़ी उसी के प्रपोर्शनेट आपने कंजम्पशन भी 100 रुपये कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका MPC 1 हो तो ये समझ लेना कि आपकी जो इनकम में जो आपकी सेविंग होगी, यहाँ पे सेविंग का भी समझ लेना F कॉलम में, कि जब आपकी MPC 1 होगी
तो आपका जो चेंज इन सेविंग आएगा, जो आपकी सेविंग बढ़ेगी, मार्जिनल सेविंग, वो जीरो हो जाएगी। MPC 1 इज़ इफ़ MPC इज इक्वल टू 1, तो चेंज इन जो सेविंग आएगा, जो आपका सेविंग में चेंज आएगा, वो आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन से आपका जब MPC 1 पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए चेंज इन जो Y है वो 100 है और चेंज इन कंजम्पशन भी 100 है। तो एडिशनल इनकम भी 100 हुई और एडिशनल कंजम्पशन जो मार्जिनल कंजम्पशन है वो भी 100 हो गया, जिसकी वजह से MPC 1 पे आ गया और आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सारा का सारा पैसा आपने जो कमाया था वो सारा का सारा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से सेविंग नहीं हो पाई। ये तो था पुअर सेक्शन। अब आ जाते हैं टेबल 2 पे। टेबल 2 में एक पैटर्न दिखाई देगा कि उसमें आपकी जो MPC है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, सॉरी गिरता हुआ नज़र आएगा। MPC गिरता तब है जब आप लोग, जब जो कंट्री का वो सेक्शन, जो रिच सेक्शन होता है, वो सेविंग ज़्यादा करता है, खर्च कम करता है। क्योंकि वो खर्च इसलिए कम करता है बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही सेटिस्फाइड मोड में रहता है, सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल रहती हैं, वो उसकी बेसिक्स नीड से भी ऊपर वो उठकर वो पहले ही अपनी नीड को पूरा कर चुका होता है। तो इसलिए उसकी बढ़ती हुई इनकम से उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर उसका इनकम में चेंज आ रहा है, कंजम्पशन उसका गिरता चला जा रहा है, क्योंकि पहले से ही वो सेटिस्फाइड है, पहले से ही वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। तो इसलिए वो कंजम्पशन प्रोपोर्शनल मैनर में उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी नीड पहले से ही सेटिस्फाइड होती है। तो एक कंट्री की इकनॉमी में जो रिच सेक्शन होता है उसका हमेशा MPC जो होता है वो बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ गिरता चला जाता है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि MPC 0 पर भी हो जाता है। जब MPC 0 होगा ना, तो आप ये समझ लेना कि जितना आपकी इनकम में चेंज आएगा वो पूरा का पूरा इनकम का चेंज आपकी सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट पॉइंट में देखिए कि जब 400 से 500 रुपये पर आपकी इनकम पहुँची, तो कंज्यूमर ने 140 रुपये से अपनी कंजम्पशन को 140 रुपये ही रखा, तो पूरा का पूरा जो इनकम में चेंज आया वो पूरा का पूरा सेव हो गया पैसा। तो ये टेबल 2 जो है वो बेसिकली रिच सेक्शन के लिए है, जो रिच पीपल होते हैं, जो डेवलप कंट्री होती है उनके लिए भी कह सकते हैं, और रिच सेक्शन जो होता है कंट्री का, रिच पीपल होते हैं उनके लिए भी है ये टेबल 2। और जो टेबल 1 है वो कंट्री के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या अंडर डेवलप कंट्री होती हैं, उनमें जो पुअर सेक्शन पीपल होते हैं, जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं पीपल, ये उनके लिए टेबल है। तो चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब इन टेबल के ज़रिए हम पॉइंट डिस्कस देख लेते हैं कैसे कैसे पॉइंट बनेंगे। जैसे वैल्यू ऑफ MPC वेरीज फ्रॉम बिटवीन 0 and 1। MPC की वैल्यू आपको हमेशा 0 से 1 के बीच में दिखाई देगी। जैसे आप टेबल 1 में देखिए, नीचे देखिए MPC की वैल्यू 1 आ रही है, फिर 1 से लेकर 90, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60 ई कॉलम में टेबल 1 में। तो MPC इज इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है आपको। ये कब हुआ है? जब आपकी चेंज इन इनकम चेंज इन कंजम्पशन के बराबर हो जाती है। पूरा का पूरा एडिशनल इनकम आप मार्जिनल कंजम्पशन पूरा एक बराबर हो जाती है। जितनी आपकी इनकम चेंज होती है उतना ही आपका मार्जिनल कंजम्पशन पूरा का पूरा उतना ही सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से सेविंग हो ही नहीं पाती। तो चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू 0 व्हेन MPC इज इक्वल टू 1। ये आप लॉजिक याद रखना। इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। ये आप टेबल में देख सकते हैं। अगर आपकी MPC की वैल्यू 0 हो जाती है, टेबल नंबर 2 में आपको दिखाई देगा, MPC की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपकी चेंज इन इनकम जो है वो चेंज इन सेविंग के बराबर चली जाती है, क्योंकि आप पैसा खर्च ही नहीं करते। जितनी इनकम बड़ी है वो पूरा का पूरा सेव कर लेते हैं, जो पुरानी कंजम्पशन चल रही होती है वही होती है। अब इसमें लिखा भी हुआ है कि MPC इज इक्वल टू 0 सो दैट चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग। इट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन कंजम्पशन इज़ 0। आपने पहले के मुकाबले अगली बार कंजम्पशन को बढ़ाया ही नहीं और इनकम बढ़ गई। दूसरा है MPC ऑफ पुअर इज़ मोर देन दैट ऑफ रिच। जो MPC होता है वो पुअर सेक्शन का हमेशा बढ़ता है रिच सेक्शन के मुकाबले। वो इसलिए होता है बिकॉज पुअर पीपल कंजम्पशन इंक्रीज ड्यू टू अनसेटिस्फाइड बेसिक नीड्स। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं वो कंजम्पशन को हमेशा बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही शुरुआत में पूरी नहीं हो पाती और धीरे धीरे वो अपनी घर की ज़रूरतें AC, TV, फ्रिज वगैरह ये सब पूरी करने में ही कंजम्पशन को बढ़ाते रहते हैं बढ़ती इनकम के साथ साथ। तीसरा है MPC फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जो रिच सेक्शन होता है कंट्री का, जो डेवलप कंट्री होती हैं, जो इकोनॉमी डेवलप्ड होती हैं, और जैसे आपका अमेरिका हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो कॉन्टिनेंट डेवलप कॉन्टिनेंट होते हैं, उसमें हमेशा जो रिच सेक्शंस होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके केस में हमेशा MPC गिरता है। तो देखिए टेबल 2 जो है ना वो थर्ड पॉइंट को ही बता रहा है, मैंने एरो भी बना रखा है। जो थर्ड पॉइंट है वो प्योरली टेबल 2 से है। जो रिच सेक्शन होता है सोसाइटी का, इकोनॉमी का, ये उनके लिए है कि उनके केस में, रिच सेक्शन के केस में क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं उनके केस में जो MPC होता है वो हमेशा गिरता है, क्योंकि जैसे जैसे रिच पीपल की इनकम बढ़ती है उनके खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़ते, क्योंकि वो पहले से ही उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, सब चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, वो फुली सेटिस्फाइड होते हैं। तो एज एन इकोनॉमी बिकम रिचर। और ये ऐसा तभी भी होता है अगर मान लीजिए कोई डेवलपिंग कंट्री डेवलप होने जा रही है, डेवलप्ड
बनने जा रही है, सभी लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस कंट्री में एज एन इकोनॉमी बिकम रिचर और डेवलप्ड इट हैज़ टेंडेंसी टू कंज्यूम लेस। तो जो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड होती चली जाएगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, ऐसी कंट्री में लोग जब अमीर होते चले जाएंगे, तो उस ऐसी सिचुएशन में जब लोग अमीर होते चले जाएंगे तो एमपीसी अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा जिसके मुकाबले लोग पैसा खर्च कम करेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पहले ही ऑलरेडी पूरी हो चुकी होंगी। सो दैट इसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी कि एमपीसी जब हमारा 1 के बराबर 1 पे आ जाता है तो सेविंग हमारी 0 हो जाती है, चेंज इन सेविंग, जो हमारी मार्जिन सेविंग है वो 0 हो जाती है, और हमारी मार्जिन सेविंग हमारी मार्जिनल इनकम के बराबर तब पहुंचती है जब एमपीसी 0 पे हो जाता है। तो ये था आपका एपीसी और एमपीसी के बारे में जो हमने डिस्कशन किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.